नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सरकार की नीतियों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और उसी को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर सपा के कार्यकर्ता देखे गए और कई सवाल सरकार से पूछे हैं। ज्ञापन सौंपा गया और उस ज्ञापन के माध्यम से भी सरकार के सामने कई सवाल उठाए हैं कि आखिरकार जो विकास और जो रोजगार देने का वादा आपने किया था वो कहां है। और उसी को लेकर एक बार फिर से सड़कों पर सपा के कार्यकर्ता देखे गए हैं और सरकार से कई सवाल उठाए हैं। जिस तरह से युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है और विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को लेकर तमाम सवाल सपा के कार्यकर्ताओं ने आज उठाए हैं और कई सवाल सरकार से भी पूछे हैं। क्योंकि जिस तरह से चाहे वो राज्य की सरकार हो या फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार, सत्ता में आने से पहले युवाओं के लिए कई जो है वादे किए गए थे। विकास को लेकर जो है जनता से वादा किया गया था, युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, लेकिन वो वादों का उनका क्या हुआ, उसी को लेकर सपा जो है एक बार फिर से सड़कों पर देखी गई है। सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर कई सवाल हैं सरकार के सामने उठाए और सरकार से पूछा कि आखिरकार युवाओं को रोजगार कब मिलेगा। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए लोकेश बुलंदशहर से हमारे संवाददाता सीधा लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश, किस तरह से आपने देखा और क्या कुछ देखा गया कि आज जो सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, सरकार के खिलाफ कई सवाल उन्होंने जो है सरकार से पूछे। लोकेश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लोकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सपा जिस तरह से सड़कों पर उतरी, सपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, बेरोजगारी के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। तो इससे यह भी माना जा रहा है कि क्या 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, सपा ने भी से उसकी तैयारियां कर ली हैं। तो ये भी ऐसे तमाम सवाल है। तो एक बार फिर सीधा चलेंगे बुलंदशहर, जहां से लोकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। लोकेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लोकेश, जिस तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया राज्य की योगी सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, तो बुलंदशहर में क्या कुछ देखने को मिला? देखिए, जिस तरह से आज पूरे प्रदेश से तस्वीरें देखने को सामने आई हैं, वहीं बुलंदशहर में भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर में उन्होंने जमकर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन उन्होंने मजिस्ट्रेट को दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। उनका कहना है कि लगातार इस सरकार में ना तो किसान खुश है और ना ही कोई जो जनता है वो खुश है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो आज उन्होंने ज्ञापन दिया है उसमें साफ तौर पर उनका कहना है कि जो प्रदेश की योगी सरकार है वो अपना जो मुख्यमंत्री है वो इस्तीफा दें और इस सरकार में उनका कहना है कि कोई खुश नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन लोकेश, क्या विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें मुख्य मांगे क्या क्या थी और किन मांगों पर सरकार से विचार करने की उन्होंने मांग की है? देखिए, जो उनकी मांगे हैं लगातार, जैसे कि जो आरक्षण सरकार के द्वारा दिया जाता है, लगातार इसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार सामने आता है। भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और जो आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मांग की है, जो उनका आज उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है, उसमें उनकी जो शिकायत है उसमें उन्होंने ये जाहिर किया है कि जो बिल्कुल सरकार के द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा में जो निशुल्क प्रवेश परीक्षा जो उनके द्वारा दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो रोक लगी है, उसके लिए आज उन्होंने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। जी लोकेश, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव होना है और उस चुनाव से पहले सरकार की तरफ से जो तैयारियां की जा रही हैं, क्या जिस तरह से सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, 2022 में जो विधानसभा चुनाव होना है उससे जोड़कर देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार चाहे प्रदेश में कोई भी रही हो, ये एक मोटिव होता है। जब विपक्ष में होती है कोई भी पार्टी तो उसको मुद्दा चाहिए होता है। जिस तरह से आज
मुद्दे को लेकर, कई मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। इसी तरह के मुद्दे विपक्ष ढूंढता रहता है अक्सर, कहीं ना कहीं सत्ता में आने के लिए ये सब चीजें विपक्ष के द्वारा की जाती है। तो आज उसी का एक क्रम रहा जो उत्तर प्रदेश में जगह जगह से तस्वीरें देखने को मिली हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या माना जाए वाकई में जिस तरह से सपा के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है, सबसे बड़ा सवाल था कि बेरोजगारी और सरकार की नीतियों के खिलाफ, तो सुने जो है ये शुरुआत मानी जाए कि विधानसभा का जो चुनाव होना है तो इन मुद्दों को लेकर सपा घेरने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए जो मुद्दे आज समाजवादी पार्टी के द्वारा उठाए गए हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मुद्दे एकदम वाजिब हैं और लगातार जो किसान हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर सामने आते रहते हैं। लगातार कई बार देखा गया है कि जो किसान के गन्ने के भुगतान को लेकर, वो अपनी समस्याओं को लेकर वो अपना प्रदर्शन दिखाते रहते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल जो उनकी मांगे हैं किसानों को लेकर या और कोई मांगे उनकी जो भी हैं, बिल्कुल एक दूसरी तरफ देखा जाए तो बिल्कुल वाजिब उनकी ये मांग नजर आती है। बिल्कुल, तो क्या लोकेश ये माना जाए कि सिर्फ जो है सपा अब इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, बिल्कुल माना जा सकता है कि जो मुद्दे हैं उनको बिल्कुल जो भटकाने की कोशिश जो सरकार है वो बिल्कुल अपने स्तर से कर रही है। बिल्कुल लोकेश, जब विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था और लोकसभा का चुनाव जब पूरे देश में हुआ, तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है सत्ता में आने से पहले जनता से वादे किए गए थे, युवाओं से रोजगार की बात कही गई थी। वही वादे जो है राज्य सरकार ने भी युवाओं से किए थे। कितना खरा उतरी है सरकार? देखिए, देखा जाए जो सरकार में आने के लिए वादे किए थे, उन वादों में से अभी तक जनता इतनी जो सहमत नहीं नजर आ रही है सरकार के कार्य से। लगातार सरकार पे सवाल उठते रहते हैं। तो बिल्कुल जो सरकार के वादे थे अभी तक उनमें से सरकार आधे से ज्यादा वादे अभी पूरे नहीं कर पाई। तो क्या लगता है आपको, अगर राज्य की सरकार वादों को पूरा नहीं कर पा रही है और आने वाले विधानसभा के चुनाव में सत्ता पर कौन काबिज होगा? क्या कुछ लग रहा है आप, क्योंकि आप तो जनता के बीच जाते हैं, आप जनता की राय भी जानते हैं, आप युवाओं से भी बात करते हैं, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, जब बात अगर युवाओं की आती है तो युवाओं की जबान पर सिर्फ एक ही बात होती है, जब युवाओं के पास रोजगार नहीं होगा तो कैसे युवा आगे बढ़ेगा। युवा अपनी पढ़ाई को लेकर इतनी जो उसकी खर्चे होते हैं वो लगातार पढ़ाई को लेकर करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो एक युवा रोष देखने को अक्सर सामने मिलता रहता है और प्रदेश में लगातार युवाओं को रोजगार के लिए जो सरकार के द्वारा वादे किए गए थे, बिल्कुल वो अभी तक वादे सरकार ने पूरे नहीं किए। बिल्कुल, लेकिन सपा के कार्यकर्ताओं ने एक कानून का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि कानून व्यवस्था भी जो है वो चरमरा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार एनकाउंटर भी हो रहे हैं, बावजूद इसके जो है क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। क्या लगता है आपको कितना खरा उतर रही है सरकार कानून व्यवस्था को लेकर? देखिए, कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो लगातार कानून व्यवस्था पे भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। लगातार लूट, डकैती, हत्या, मर्डर के केस सामने आते रहते हैं। अगर जिले बुलंदशहर जिले की बात करें तो अभी हाल ही में भाजपा नेता के घर 10.5 लाख तो एक इकबाल बुलंद होना चाहिए था, वो भी तक नहीं नजर आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का भी निकलकर सामने आता है, जब चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां जो है बड़े बड़े वादे करती हैं, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, लेकिन उसी मुद्दे को जो है अब उसी वादे को याद दिलाने की कोशिश जो है सपा की तरफ से की जा रही है। कितना दम है सपा की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं उन मुद्दों में? देखिए, जब हम लोग जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का जो दर्द है वो देखने लायक दर्द होता है। जनता हमेशा कहती है कि जब सरकार बनाने की बात आती है तो जनता के बीच में नेता आते हैं, उसके बाद जब सरकार कोई बन जाती है तो नेता गायब हो जाते हैं। लेकिन जो मुद्दे होते हैं जनता के, वो मुद्दे सिर्फ चुनाव के टाइम पर आते हैं। उसके बाद जमीनी स्तर पर कोई भी सरकार जो परेशानी होती है जनता की, उसको पूरा करते नहीं नजर आती है। तो ये लगातार एक विषय बनता रहता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं। सरकार चाहे जो भी रही हो, वो सरकार सिर्फ चुनाव के टाइम जनता के बीच जाती है और उसके बाद जनता को भुला दिया जाता है। लेकिन अगर पूरे विपक्ष की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बसपा की भी बात की जाए सपा के साथ साथ, तो लगातार जो है पूरा विपक्ष योगी सरकार को घेरने की कोशिश करता है और लगातार यही कहा जाता है कि राज्य की योगी सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है।
आरोप प्रत्यारोप लगातार हम्म सरकार हम्म की आती है या सपा की आती है, सरकार चाहे जो भी आती है, लगातार एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। तो ये सिर्फ सीधा सीधा एक जनता को भटकाने के लिए या जनता का उल्लू सीधा करने के लिए ये तरह तरह के बयानबाजी नेताओं की तरफ से आते रहते हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ लोकेश जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है वादों को लेकर अब सपा जो है मुद्दे उठा रही है और रोजगारी को लेकर और साथ ही बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, युवा जो है वो बेरोजगार नजर आ रहे हैं। विकास के मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश की, उन तमाम मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया और कई मुद्दे और कई मांगे जो है सरकार के सामने रखी। और यह भी जो है बात कही गई है सपा की तरफ से, अगर उन वादों को पूरा नहीं किया जाता तो आंदोलन किया जाएगा। देखना होगा क्या वाकई में आंदोलन होता है या फिर सरकार उन जो है मुद्दों को मान लेती है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।